Hello guys, welcome back to my YouTube channel. We are back with yet another lecture for mathematics of class 10th. तो आपको पता है कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं अबाउट पॉलिनोमियल्स, फिर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मैंने बोला था, और जो लास्ट लेक्चर था वहां पर हमने डिस्कस किया था अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर द जीरो। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास x इज इक्वल टू a, आपका एक जीरो है पॉलिनोमियल का, इसका मतलब क्या है, p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो डेफिनेशन है ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकली ये क्या, इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। हम सिंपली बोलते हैं कि जो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ये एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही हम बोलते हैं वो इसका जीरो होता है। तो मैंने क्या बोला था प्रीवियस लेक्चर में, ज्योमेट्रिकली द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल विद द एक्स एक्सिस। तो चलिए आज फर्दर लेके चलते हैं इस लेक्चर को, इस लेक्चर सीरीज को। तो आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 आपकी टेक्स्ट बुक की 2.2 एक्सरसाइज। सो ओके, सो लेट्स मूव ऑन। वेट, ओके ओके बेटा। So this is question number 1. So this is question number 1. तो बेटा ये question number 1 है। तो find the zeros of the following a quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. मैंने ये previous lecture में बोला था relationship between the zeros and the coefficients of the quadratic polynomial. अब यहाँ पर पहले हमें जीरो ढूंढने हैं, ठीक है। अब देखिए, तो चलिए पहले वाले का सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो let px be the given polynomial, okay? So okay, let px be the given polynomial. That is x square minus 2x minus 8 be the given, so be the given polynomial. So it is a given quadratic polynomial. It is understood now because it is a polynomial of degree 2 to be the given polynomial. Okay, तो ये आपके पास given polynomial है। अब देखियो इसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे। हम यहां पर करेंगे बेटा जिसको हम बोलते हैं splitting the middle terms by splitting the middle term. By splitting the middle term, या आपने अपनी 9th क्लास में किया है, by splitting the middle term, ठीक है, we get, ठीक है, by splitting the middle term we get। अब देखिए, अब चलिए कैसे स्प्लिट करेंगे मैं आपको रिकैपिटुलेट करवाता हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाए, जैसे ax स्क्वायर है प्लस bx, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। अब इसकी जीरोस हमें ढूंढने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म कौन है यहाँ पर, मिडिल टर्म आपकी यहाँ पर bx है। तो इसका मतलब हमें b को दो नंबर्स में ब्रेक करना है। क्या करना है, दो नंबर्स में ब्रेक। तो ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है, सपोज p एंड q। तो हम जो ये b को हम ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में, किसमें, p एंड q, सच दैट p प्लस q करो या p माइनस q करो, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो b के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर, दैट शुड बी इक्वल टू b। तो इसका मतलब हमें जो इस मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करना है, दो नंबर्स में ब्रेक करना। तो जो b है, b को ब्रेक करेंगे p एंड q में, सच दैट जो आपको ये b होगा, इन दो नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो b जनरेट होगा, या सबट्रैक्ट करेंगे तो b जनरेट होगा। या तो ऐड करके b आना चाहिए या सबट्रैक्ट करके b आना चाहिए। और एक और कंडीशन है, और जो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए ना इन दो नंबर्स का, p q का, दैट इज p मल्टीप्लाइड बाय q, वो आपको जो हाईएस्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट a और जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो ये है आपकी स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। तो आपको b को कैसे स्प्लिट करना है, तो हम इसको दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे, किसमें, p एंड q में, सच दैट जो b आएगा ये आपको आना चाहिए p प्लस q या p माइनस q,
और जो पी क्यू का मल्टीपल आएगा, जिस दो नंबर्स में आप बी को ब्रेक करोगे उनका मल्टीपल आना चाहिए ए और सी का मल्टीपल. व्हाट इज ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म्स. आई होप इट इज क्लियर. ये आपने पढ़ा है, यू हैव डन इट इन योर क्लास 9th. मैं खाली यहाँ पर रिकैपिचुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है. तो चलिए यही हम करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे. अब देखिए बेटा, यहां पर आपको टर्म क्या दी गई है, तो यहां पर आपको दिया गया है -2, तो b की जगह -2 है. तो -2 को आपको दो नंबर्स में ब्रेक करना है, ठीक है. तो ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपका -2 आए और मल्टीप्लाई करके आपका इन दो का मल्टीप्लाई. अब a की जगह क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर a की जगह क्या है, a की जगह है यहां पर 1 और b की जगह है -8. तो प्रोडक्ट क्या आएगा ए सी का, दैट इज इक्वल टू -8. इसका मतलब जब हम -2 को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इसका पी एंड क्यू में, तो ऐड करके आना चाहिए -2 या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए -2 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -8. तो क्लियरली ये नंबर्स है -2 + 2, ठीक है. व्हाट इज -4 + 2? -4 + 2, देखिए -4 + 2 ये आपका है -2 के बराबर, ठीक है. इसी तरह व्हाट इज -4 × 2, इनको मल्टीपल करके -8 आना चाहिए, तो वो तो है -8. तो ऐड करके आपको ये टर्म आनी चाहिए, बी वाली टर्म, और मल्टीप्लाई करके ए और सी का प्रोडक्ट आना चाहिए. तो यहां पर एग्जैक्टली -2 किसके बराबर है, -4 + 2. तो मैंने -2 को ब्रेक किया किसमें, -4 + 2, इन दो को ऐड करो तो -2 ही निकलेगा. इन दो को मल्टीपल करो, इन दो को जब मल्टीपल करेंगे तो -8 निकलेगा. तो यही है लॉजिक कि स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे किया जाता है, ठीक है. तो आई होप इट इज क्लियर. अब देखिए, बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म वी गेट, तो व्हाट वी विल गेट, दिस इज पी ए. सो वी गेट दिस इज पी एक्स. तो पी एक्स क्या निकलेगा, देखिए, तो पी एक्स आपका निकलेगा दैट इज एक्स स्क्वायर. अब यह ना -2x, इसको मैं लिख सकता हूँ -4x + 2x, तो हो गई मिडिल टर्म स्प्लिट -8. अब इन दो को ऐड करेंगे तो -2x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा. मल्टीप्लाई करके आना चाहिए a × c, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म. सो तो चलिए बेटा, मैं यहां पर ये करूंगा, यहां पर अब मैं निकालूंगा बेटा x बाहर निकालूंगा, ठीक है. तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका x -4. x × x इज x स्क्वायर एंड x × -4 इज -6. अब चलिए यहां पर मैं 2 बाहर निकालूंगा, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका x -4. आई होप इट इज क्लियर. देखिए, यहां पर अगर मैं x × x करूँ ना तो आएगा x स्क्वायर, x × -4x करूँ आएगा -4. इसी तरह 2 × x आपको आएगा +2x और 2 × -4 आएगा -8. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है. तो आई होप इट इज क्लियर. अब इसके बाद क्या होगा बेटा, देखिए, इसके बाद px, तो दैट इज इक्वल टू दिस इज x + 2. अब यह ना x -4, यहाँ पर x -4 दोनों जगह है, तो कॉमन आएगा, तो लिखूंगा मैं बाहर x -4. तो आई होप इट इज क्लियर. तो यहां तक आपको समझ आया होगा. अब हमें चाहिए क्या, हमें 0 चाहिए. तो फॉर 0 ऑफ px, तो px का 0 वी गेट. तो 0 कैसे निकालते हैं, तो हमें पॉलिनॉमियल को इक्वेट करना होगा टुवर्ड्स 0, क्योंकि मैंने बोला x = a is said to be the 0 of px if p of a is equal to 0. तो px का 0 हमें चाहिए, इसका मतलब उस वैल्यू के लिए आपको px क्या आएगा, वो तो 0 आएगा, ठीक है. तो आपको यहाँ पर जो px निकला ये किसके बराबर निकला, ये आपको 0 के बराबर निकला. सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज, दैट इज x + 2, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x -4, दैट इज इक्वल टू 0. इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा x + 2 = 0, या और x -4 = 0. क्योंकि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब 0 आता है, जब आपका या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. तो इसका मतलब x = -2, और यहाँ पर इसको यहाँ पर शिफ्ट करो, यहाँ पर मिलेगा x = 4. तो these are the required zeros of the zeros. तो zeros क्या है इसके बेटे, तो -2, 4, these are the zeros of the polynomial, ठीक है. तो यही तो निकालना था, फाइंड द zeros of the polynomial and verify the relation. अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ठीक है. अब देखिए, सम ऑफ zeros क्या है, दैट इज -2 + 4
दैट विल बी इक्वल टू 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा माइनस टाइम -2 डिवाइड बाय 1। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा +2 और डिवाइड बाय 1, तो ये 2 के ही बराबर है। और व्हाट इज -2? माइनस तो आप अपनी जगह रखिए। व्हाट इज -2? व्हाट इज -2? -2 is the coefficient of x, and what is 1? That is the coefficient of x square। तो यही तो आना चाहिए ना, तो ये आपको आएगा coefficient of, तो this will be equal to coefficient of, that will be equal to coefficient of that will be equal to what? That will be equal to coefficient of x divided by coefficient of x square। ठीक है, तो हो गया वेरीफाई, क्योंकि सम ऑफ जीरोस आता है ना, -b बाय दैट इज नेगेटिव टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात होगी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब जीरोस का प्रोडक्ट कीजिए, दैट इज -2 मल्टीप्लाइड बाय 8, दिस इज इक्वल टू -8। अब -8 क्या है, -8 को मैं लिख सकता हूँ ना -8/1, तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, क्योंकि -8 आपकी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, -8 आपकी बेटा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो दिस वेरीफाइज, तो यहां पर वेरीफाई हो गया, एंड दिस कंप्लीट इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। तो आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए बेटा, इसके बाद आपको ये बोला गया है, तो चलिए ये पार्ट में दिखा देता हूं, इसके बाद आपको जो बाकी पार्ट्स हैं वो तो आपको करने आएंगे। ना चलिए ये करेंगे। ठीक है, तो ये मैं दिखाऊंगा, ये मैं दिखाऊंगा, बाकी जो है वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, या मैं ये दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा मे भी किसी को डिफिकल्ट मत लगे, तो चलिए ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, एंड बाकी जो पार्ट्स होंगे वो एग्जैक्टली इसी लाइन पर होंगे, एग्जैक्टली इसी टाइप के होंगे। ठीक है, तो दिस इज तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, दैट इज 6x स्क्वायर -7x -3। तो दिस इज द क्वेश्चन, इसकी जीरो ढूंढ रहे हैं, तो चलिए इसकी जीरो ढूंढेंगे। तो पार्ट थर्ड, ओके, so let us discuss the solution of part number third solution. Let px is equal to, so that is 6x square minus 9x minus 3 be the given polynomial। ठीक है, ये आपके पास given polynomial है, be the given polynomial। Then by the separating of middle term, then by separating of middle term we get, तो middle term को separate कीजिए। अब देखिए, जब मिडिल टर्म को सेपरेट करेंगे, देखिए बेटा आपको क्या निकलेगा। तो देखो, इसका मतलब -9 आपकी मिडिल टर्म है, इसको दो नंबर्स में ब्रेक करना है, तो क्लियरली मैं -9 को लिख सकता हूँ, -9 था यहाँ पर कि -7। वेट, क्वेश्चन नंबर क्या था यहाँ पर, वेट, हाँ सॉरी, -7 है यहाँ पर, -7 है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर गलती से यहाँ पर -7 है, ना कि -9, -7 है यहाँ पर। This is -7, okay। Now what I have to do, I have to just break this -7 into two terms। तो -7 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, that is -9 + 2, yes, -9 + 2। तो -9 + 2 किसके बराबर आएगा, वो आपका -7 के बराबर आएगा। जरा का प्रोडक्ट कीजिए, -2 into 9, that is equal to -18, that is exactly equal to 6 into -3। what is 6 into -3? 6 into -3 आपको आएगा -18 के बराबर, और -9 into 2 भी आएगा 18 के बराबर, और उनको ऐड करके आपको -7 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे,
जस्ट वेट अ मोमेंट। तो इसके बाद हम इसको ब्रेक कैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो ओके, नाउ बाय सेपरेट द मिडिल टर्म वी गेट, तो जो px आएगा आपका, तो px विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 6 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो यही आएगा। तो इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरा यहां से 2 बाहर निकालिए और x बाहर निकालिए, सॉरी 2 नहीं 3 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू दैट इज 3x। तो अंदर रहेगा क्या, अंदर रहेगा आपका 2x माइनस 3, 2x इंटू 3 दैट इज 6x स्क्वायर, 3x इंटू माइनस माइनस 9, और यहाँ पर आएगा +1, अंदर आएगा 2x माइनस 3। तो इसका मतलब जो px आपको निकल रहा है बेटा, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड देन कम्स योर 2x माइनस 3। तो आई होप इट इज क्लियर। अब चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए 0। तो फॉर 0 ऑफ px, तो 0 ऑफ px कैसे निकलेगा, वी गेट, तो फॉर 0 ऑफ px वी गेट, जो px होगा उसको इक्वेट करो टुवर्ड 0, दैट मीन्स 3x प्लस 1 आपका मल्टीपल करो इसको 2x माइनस 3 के साथ, ये आपका आएगा 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब दोनों में से एक नंबर 0 होगा। इसका मतलब 3x प्लस 1 0 आएगा, या और 2x माइनस 3 आपका 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब जो आपको यहाँ पर x आएगा वो आएगा -1/3, जब इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे आएगा -1/3, और ये आएगा 3/2। तो बेटा ये आपकी जीरोस है। आई होप इट इज क्लियर। सो दीज आर द जीरोस ऑफ px। अब जीरोस तो निकल आए, तो हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है। और रिलेशनशिप को वेरीफाई करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और काइंडली मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। तो आपका कमेंट करने से हमें बूस्ट मिलता है। अगर कहीं पर और क्वायरीज अगर आपको कहीं पर होगी, कंफ्यूजन कहीं पर होगा, तो वो भी मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो सो लेट्स मूव ऑन, so let's move on so let's move on now. So what we have to do, we have to simply now verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. Now sum of zeros, now sum of zeros देखिए -3, इसको इससे मल्टीपल करो -2 प्लस 9/6, तो वो आपको आएगा -7/2। ओके, नॉट -7, +7, सॉरी +7, 9 - 2 +7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम -7/2, तो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब 2 नहीं आएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एक्चुअली 6 आएगा। 2 कहाँ से आएगा, इन दो को मल्टीपल करके 6 आएगा, तो 6 यहाँ पर भी आएगा ये 6, तो 6 ईयर। तो जो सम ऑफ जीरोस आएगा, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x squared. So this verify the relation, and इसके बाद हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नो, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। ये अब यहाँ पर ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो आएगा क्या, तो ये आपका आएगा बेटा, इट इज इक्वल टू -1/2। अब इस -1/2 को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज, क्योंकि हमें चाहिए c बाई, दैट इज -3/6, ठीक है। तो दैट मीन द प्रोडक्ट ऑफ zeros, that is equal to -3. What is this -3? So it is a constant term. So that is constant term.
divided by the coefficient of x square. So this complete is the solution of part number 3rd. तो इसके बाद जो कोई भी पार्ट है ना बेटा आपका, जैसे ये पार्ट जो आपके है ना, तो ये जो पार्ट्स है ना आपकी, ये पार्ट्स बेटा, इसके बाद तो ये आपको आएंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3rd जो आपका है ये भी आपको आएगा। जैसे पार्ट फर्स्ट मैंने दिखाया, तो आई डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। ये तो आप खुद कर सकते हो, सेपरेट मिडिल टर्म करो, इसकी भी मिडिल टर्म सेपरेट करो। यहाँ पर सिंपली आपको जब इसको यहाँ पर शिफ्ट करोगे, टी आपको आएगा अंडर रूट ऑफ प्लस पर रूट 15, और इसको भी सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो। इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 3rd था, exactly on the same line as you can do other parts as well. So now let us move on to the question number 2nd. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2nd क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2nd को डिस्कस करने से पहले देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively. देखो आपको दिया गया है ये सम ऑफ, ये आपको दिया गया है सम ऑफ 0, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 0। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, ठीक है। अब देखिए उसको कैसे करेंगे। तो पहले हम एक रिमार्क लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना। तो अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाए, तो देखिए पॉलिनोमियल किसके बराबर होती है। वो होती है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये याद रखना बेटा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, ये आप याद रखिएगा। तो इफ सम ऑफ जीरोस दिया जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया गया होगा, तो जो आपको px आएगा किसके बराबर आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस x। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए अब पार्ट 1 का सॉल्यूशन ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो द रिक्वायर्ड पॉल देखिए क्या होगा। अब देखिए, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल देखिए क्या होगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल देखिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की px होगी, दैट इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, वो दिया गया है 1/4, तो आएगा x/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। या और इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हो, तो जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आएगा px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो और तो 4 से मल्टीपल की जाएगा 4px दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो दिस सिंपलाइज px अ पॉलिनोमियल, 4px इज अगेन सम पॉलिनोमियल qx। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। आप ये भी बोल सकते हो ये भी आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां तक भी आप स्टॉप कर सकते हो, या अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो फिर लिखोगे ये दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये भी आपका आंसर आएगा, ये भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि सेम पॉलिनोमियल्स है, खाली px और qx में फर्क क्या है। qx कैसे निकाला गया है, 4 को मल्टीपल करके, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट टाइम वाज px, इट इज अ कांस्टेंट टाइम इज px। तो जीरोस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जीरोस जो इस px के जीरोस हैं वो qx के भी जीरोस होंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो याद क्या रखोगे, जो x स्क्वायर आएगा दैट इज माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो आपको आएगा। इसी तरह अगर आपको इसकी पॉलिनोमियल बनानी होगी तो क्लियरली आप बना सकते हो, यहीं पर देखिए। अगर आप बनाना चाहते हो तो ये एक स्टेप में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 1/3। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, तो वो आपकी भी पॉलिनोमियल हो सकती है। इसके लिए क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, वो आएगा 0x माइनस 0x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो वो आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो है 1, तो माइनस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1, तो वो इसके बराबर आएगा। तो एग्जैक्टली आप इसके लिए भी कर सकते हो और इसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है।
तो दिस इज वेरी इजी। तो आपको अगर सम ऑफ जीरोस दिया जाएगा, तो अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिया गया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपकी, दैट इज px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस x। तो आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स करवाए, जैसे कि सम ऑफ जीरोस अगर दिया जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया होगा, तो पॉलिनोमियल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जो हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स, ये आपको समझ आई होंगी। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मैंने क्या बोला था, तो आपके पास जो मिडल टर्म बी होती है, उसको ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर्स में। सपोज हम बी को ब्रेक करेंगे पी और क्यू में, इसका मतलब पी प्लस क्यू या पी माइनस क्यू आपको बी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो उन दो नंबर्स को ऐड करके या सबट्रैक्ट करके आपको मिडिल टर्म ही आनी चाहिए, और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको क्या आना चाहिए, वो आपको a इंटू सी आना चाहिए। व्हाट इज a? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड व्हाट इज c? दैट इज द कांस्टेंट टर्म। तो जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल आएगा, वही उन दो नंबर्स का मल्टीपल आना चाहिए जिसमें से आपने b को ब्रेक किया होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर b को आपने ब्रेक किया है दो नंबर्स में p एंड q, दो नंबर्स में b को ब्रेक किया गया p एंड q, सच दैट p प्लस q इज इक्वल टू b या p माइनस q इज इक्वल टू b, देन नेसेसरली जो p इंटू q आएगा वो आना चाहिए a इंटू c। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, और इसी की मदद से हमने ढूंढा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और बाद में हमने वेरिफिकेशन की अबाउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप जो मैंने आज कंटेंट्स पढ़ा है ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एंड डू मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शंस। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बेटा बनता है। बाय बाय, थैंक यू।